नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह विकसित होगा, 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार को गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 498 करोड़ रुपए खर्च करके डेवलप किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल बोले, बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, हमने कुछ गलत नहीं किया। आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस, कल तक जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 4 फरवरी को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक स्कूल के शिलान्यास पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले शनिवार 3 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी। वहीं रविवार को क्राइम ब्रांच ने मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले एक्टिव हुए शिबू सोरेन, 15 मिनट की मुलाकात में साध लिया नाराज विधायक, कल होगी अग्नि परीक्षा। जी हां दोस्तों, झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब सत्तारूढ़ दल के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सत्र 5 फरवरी को बुलाया गया। वहीं फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए आज सत्तारूढ़ दल के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे। वहीं पार्टी से नाराज चल रहे लोबिन हैनब्रम ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसी के बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट में पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। लोबिन ने बसंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। इससे पहले वे चंपई सोरेन को सीएम बनाए जाने को लेकर नाराज चल रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी, श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल, जम्मू कश्मीर हाईवे बंद, राजस्थान यूपी में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में रविवार को जमकर बर्फबारी हुई। श्रीनगर से जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, 7 ट्रेनें भी रद्द है। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दिया गया। वहीं दोस्तों, हिमाचल के मनाली, किन्नौर, धर्मपुर, कुफरी और केलांग में बर्फबारी की वजह से 500 से ज्यादा सड़कें बंद है। कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। दक्षिणी राज्यों में आज मौसम साफ रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विशाखापट्टनम टेस्ट में इंग्लैंड को भारत ने दिया 399 रन का टारगेट। टीम ने 50 रन पर पहला विकेट गंवाया। अश्विन ने डकेट को पेवेलियन भेजा, स्कोर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते दूसरी पारी में इंग्लैंड को 67 रन पर 1 विकेट का झटका भी लगा। स्टंप्स पर चेक क्रोले 29 रन और रेहान अहमद 9 रन बनाकर नाबाद रहे। अभी इंग्लैंड को जीत के लिए 332 रन और बनाने हैं। बेन डकेट 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने विकेटकीपर केएस भरत के हाथों कैच कराया। वहीं दोस्तों, विशाखापट्टनम में रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 28 रन से आगे खेलना शुरू किया और 255 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल ने 104 और अक्षर पटेल ने 45 रन की पारी खेली। इंग्लैंड से टॉम हार्डले ने 4 और रेहान अहमद ने 3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटिश सांसद बोले, बीबीसी की राम मंदिर कवरेज एक तरफा, कहा उन्होंने सिर्फ मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया, वो भूल गए यहां 2000 साल तक मंदिर था। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की राम मंदिर कवरेज को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खुशी का दिन था, लेकिन अफसोस की बात है कि बीबीसी ने अपनी कवरेज में यह बताया कि यह वही जगह है जहां एक मस्जिद ढहाई गई थी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ने आगे कहा कि वो यह भूल गए कि इससे पहले यहां 2000 साल तक मंदिर था। इसके अलावा मुस्लिमों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ की एक जमीन दी गई है जहां वो मस्जिद बना सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, कहा लेह और कारगिल को अलग अलग संसद में सीटें दें। जी हां दोस्तों, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर रविवार को भी प्रदर्शन जारी है। लेह में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। इससे पहले शनिवार को लद्दाख में बंद का ऐलान भी किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व लेह अपेक्स बॉडी एलएपी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए कर रही है। इनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। मंजूर नहीं हुआ छगन भुजबल का इस्तीफा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आया बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार गुट के मंत्री छगन भुजबल ने खुलासा किया है कि
उन्होंने बीते साल नवंबर में ही मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात सामने आने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया था। छगन ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाते हुए अपना त्यागपत्र दिया था। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ओबीसी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद अगली खबर, पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बीच सीएआईटी ने व्यापारियों को दी दूसरे पेमेंट ऐप पर शिफ्ट होने की सलाह। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में पेटीएम पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर देश भर के व्यापारियों के लिए सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पेटीएम उपभोक्ता अपने धन की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करें और बिना किसी नुकसान के अपने वित्तीय लेन देन को सुनिश्चित करें। सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी, विक्रेता, महिलाएं, हॉकर्स पेटीएम के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। आरबीआई के प्रतिबंध से इन लोगों को परेशानी हो सकती है, इस वजह से ये दूसरे पेमेंट्स ऐप पर शिफ्ट हो जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका 12 से 16 फरवरी तक लगा सकेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, सरकार आपको एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के तहत 12 से 16 फरवरी तक सोने में निवेश का मौका मिलेगा। हालांकि गोल्ड बॉन्ड किस रेट पर जारी किए जाएंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, रूस में सैनिकों की पत्नियां कर रही है प्रदर्शन। यूक्रेन में जंग लड़ रहे पतियों की वापसी की मांग कर रही, हिरासत में 20 लोग। जी हां दोस्तों, रूस में सैनिकों की पत्नियां और उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जंग लड़ रहे सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुलाया जाए। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें ज्यादातर पत्रकार हैं। प्रदर्शन 3 जनवरी की सुबह शुरू हुआ था। रूस यूक्रेन जंग के 500वें दिन सैनिकों के परिजन रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के बाहर सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक टुम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर जमा हुए थे। उन्होंने मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और यूक्रेन में मौजूद सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर, बिहार में कांग्रेस की इकलौती सीट पर कैंडिडेट उतारेगी एआईएमआईएम। लोकसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने कंफर्म की 3 सीटें। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम औरंगाबाद, किशनगंज और हैदराबाद से चुनाव लड़ेगी। बिहार के किशनगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। इतना ही नहीं, 2019 में बिहार में कांग्रेस सिर्फ इस सीट पर ही चुनाव जीती थी। इस सीट से एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील सांसद हैं। इसी सीट से पार्टी दोबारा ताल ठोकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 16 साल बाद ओटीटी से वापसी करेगी उर्मिला मातोंडकर। एक गलती से बर्बाद हुआ था करियर, रंगीला के बाद हीरो से ज्यादा फीस लेती थी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज 50 साल की हो गई। उर्मिला का नाम 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शामिल किया जाता था। उन्होंने जादुई, रंगीला, सत्या, भूत, कौन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में लिया जाता था। कई बार तो इन्हें हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। अब दोस्तों टॉप पर रहने के बावजूद उर्मिला की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे उर्मिला का करियर डाउनफॉल पर चला गया। दरअसल इसके पीछे उर्मिला की एक जिद थी जो कि बाद में उन पर ही भारी पड़ गई। अब दोस्तों 16 साल बाद उर्मिला को ओटीटी के जरिए एक्टिंग में कमबैक करने का मौका मिला है। वो 2024 में वेब सीरीज तिवारी में नजर आने वाली है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि आपके राज्य की खबरें हम आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।